सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार क्या हुआ, भगवान ग्वाल वालों के संग गए और यमुना तट पर भोजन करने बैठ गए। तभी देखो भगवान कितनी करुणा रखते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, वह हम स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। सारे ब्रजवासी आज बछड़े चराने गए ना, तो भगवान क्या हुआ, सारे ब्रजवासी कुछ कुछ खा रहे थे। कोई लड्डू लाया था, पराठे लाया था, कोई पूड़ी लाया, कोई रोटी लाया। सारे ब्रजवासी भगवान को खिला रहे थे। भगवान के मित्रों में एक मित्र था जो सबसे गरीब था, नाम था मधुमंगल। आज उसने कुछ लाया नहीं। जब भगवान सबसे खा रहे थे, किसी की रोटी, किसी की चावल, किसी की दाल, किसी की कढ़ी, किसी का मक्खन, तो वो भी मन मन में सोच रहा था, दूर बैठा देख रहा था। मंगल बोला, काश मैं भी कुछ लाया होता तो अपने कन्हैया को मैं अपने हाथों से खिला रहा होता। और रोने लगा ये कह के। भगवान तो मनोभाव समझ जाते हैं, मन का भाव समझ जाते हैं। तभी क्या हुआ कि भगवान मंगल के पास दौड़े दौड़े गए। मंगल ये बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? मंगल बोला, कन्हैया कुछ नहीं लाया। अरे लेकर आओ। मंगल दौड़े दौड़े घर गए। माँ माँ क्या बनाया है आपने? माँ ने कहा, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, हमारे घर रोज रोज थोड़ी चूल्हा जलता है। परसों कढ़ी बनाई थी वो रखी है, कहे तो तुझे पिला दूं। माँ मुझे नहीं पीना, कन्हैया ने मांगा है। अच्छा तो एक काम कर, कन्हैया के लिए ले जा। माँ ने मिट्टी का बर्तन कढ़ी से भर दिया। लेकर कढ़ी मंगल चलता गया, रास्ते भर सोचता गया, मैं कितना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि भगवान को रोटी भी नहीं दे सका। और ये बासी कढ़ी यदि कन्हैया खाएंगे और यदि बीमार पड़ गए तो यमुना के तट पर बहुत सोचा विचारा। नन्हा सा बच्चा ही तो था मंगल, छोटा सा, 4, साढ़े 4, 5 साल की आयु थी। भगवान अभी बछड़े ही चराने गए थे, भगवान भी छोटे से थे। मंगल सोचा ये कढ़ी खाकर कृष्ण बीमार ना पड़ जाएं, तो यमुना के तट पर वो खुद मंगल कढ़ी गट 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 पीने लगा। इसलिए कि बीमार पड़ूं तो मैं पड़ूं, मेरे कृष्ण को कोई बीमारी ना हो। ये बासी कढ़ी खट्टी हो गई है, कहीं बीमार पड़ गए, सर्दी हो गई तो मुझे सर्दी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा चलेगा, पर मैं कृष्ण को परेशान नहीं देख सकता। वो कढ़ी पी रहा था, तब तक भगवान दौड़े दौड़े आए। मंगल मंगल तूने सारी कढ़ी पी ली, मेरे लिए लाया और खुद डकार गया। अब भगवान बिल्कुल नजदीक आ गए तो मंगल के हाथ में जो मिट्टी से भरी बर्तन में कढ़ी थी उसे यमुना जी में फेंक दिया। पर जब फेंकने लगा तो उसके मुंह पे कढ़ी टपक गई। 2-4 बूंद कढ़ी यहाँ गालों में लग गई। जल्दी जल्दी पिया तो लग ही गई। कढ़ी फेंक दी जो बची यमुना में, और जो कढ़ी थी पेट में चली गई। कुछ कढ़ी यहाँ पर लगी थी, मुंह में लगी थी। भगवान बोले, देख तूने सारी कढ़ी पी ली, मेरे लिए लाया और खुद डकार गया, पर देख अभी कुछ तेरा जूठन तेरे मुंह में लगा है, चुपचाप बैठ जा, मैं वही खाऊंगा। मंगल बोला, क्या खाओगे? अब तो कुछ नहीं है। बोले, बहुत कुछ बची है। कहाँ है? तू बैठ तो सही। मंगल जब बैठा तो मंगल के मुंह पे लगी कढ़ी को भगवान ने अपनी जिह्वा से चाटना शुरू कर दिया। यही भगवान का प्रेम है, यही भगवान की भक्त वत्सलता है। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, सच कहता हूँ सच्चे भक्त को भगवान भी अपने चाटते हैं, प्यार करते हैं। बार बार भगवान ने मंगल की कढ़ी को चाट लिया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान है, ये झूठी कढ़ी खाते हैं, मुंह पे लगी कढ़ी चाटते हैं। ब्रह्मा जी जैसे लोग भी भगवान पर मोहित हो गए। मोहित का अर्थ क्या है? भगवान की भगवत्ता को समझ ना पाए। देखो जी, भगवान पे ना कई बार आपको संदेह हो जाता है, ये कैसे भगवान है? क्या ये भगवान हो सकते हैं? इन्हें तो
खाने का भी ज्ञान नहीं है, चोरी करके खाते हैं, भक्त के गाल पे लगी कड़ी चाट लेते हैं। अरे ये भगवान है, ये प्यार करते हैं, इनका प्यार तुम नहीं जानोगे। माँ यदि बच्चा यदि खा के उगल दे, चबा कर उगल दे, उस उगलन को बताओ कौन खा सकता है? कौन खा सकता है? कौन खा सकता है? माँ खा सकती है। बच्चे का उगलन केवल माँ खा सकती है, बाप नहीं खा सकता। उसी तरह आज भगवान ने भक्त का उगलन खाकर, जूठन खाकर यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी असली माँ मैं ही हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही हम सब की माँ है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। हम मानते ही नहीं कि भगवान माता है। प्रिय भक्तों, भगवान अपने भक्त से अत्यधिक प्यार करते हैं। शायद आपको पता भी नहीं कि भगवान कितना प्यार करते हैं आपसे। आज मंगल की कढ़ी जब भगवान खाए, ब्रह्मा जी बोले परीक्षा लेकर देखूंगा। मुह्यन्त यत् सूरयः, सारे ब्रजवासी और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, हरण कर लिया। तब भगवान स्वयं उतने ब्रजवासी, उतने बछड़े स्वयं भगवान बन गए। आज भगवान क्या क्या बने वो मैं आपको समझाऊंगा। जब ब्रह्मा जी बछड़े और ब्रजवासी लेके चले गए कि देखूं कि इनके बिना ये कैसे रहेंगे, तब भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी आज हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तब भगवान स्वयं ने अपने आप को, वो सारे जितने बछड़े थे गायों के, हजारों बछड़े रहे होंगे, भगवान बछड़े स्वयं बन गए। जो ब्रजवासी थे वो ब्रजवासी बन गए। अच्छा, ब्रजवासी और बछड़े तो बन गए, पर ब्रजवासियों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े, भगवान ने स्वयं कपड़ा ही बना लिया अपने आप को। किसी ने लाल गमछा डाल रखा था तो भगवान लाल गमछे बन गए, हरा गमछा डाल रखा था भगवान हरे गमछे बन गए। भगवान कोई गोप ग्वाल काला था तो भगवान काले बन गए, कोई गोप ग्वाल गोरा था तो गोरे बन गए, कोई बछड़ा काला था तो भगवान बछड़े काले। जब भगवान बछड़ा और ग्वाल वाल बन के चले तो आज गैयाँ अपने बछड़ों से ज़्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि आज हर गाय को कृष्ण ही बछड़े के रूप में प्राप्त है। आज माताओं का ज़्यादा दूध टपक रहा है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आज हर गोपी का बच्चा कृष्ण ही है। जब गोपियाँ कृष्ण को अपनी माँ यशोदा का दूध पीते देखा करती थीं तो वह गोपियाँ मन मन में विचार किया करती थीं, क्या कृष्ण कभी हमारे बेटे बनेंगे? क्या कन्हैया कभी हमारे पुत्र बनेंगे? गाय भी जब देखा करती थी तो वो गाय भी कोई सामान्य गाय तो थी नहीं, वह गाय समझ रही थी ये भगवान है। तो वो भी समझ रही थी क्या भगवान कभी हमारे बछड़ा बनेंगे, कभी बछड़ा बनेंगे। तब भगवान को लगा कि इतने सारे लोगों की इच्छा है मुझे प्राप्त करने की, आज ऐसा कुछ करता हूँ कि एक साथ मैं सबको प्राप्त हो जाऊँ। तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, आज हर बछड़े के रूप में कृष्ण ही थे और हर ग्वाल वाल के रूप में स्वयं कृष्ण ही थे। आज कृष्ण के सिवा वृंदावन में कुछ नहीं था। तुम्हारा बेटा भी कृष्ण ही था, तुम्हारा बछड़ा भी कृष्ण ही था, मतलब सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान। यह एक सामान्य दृष्टि है, इसलिए हम आपको कहा करते हैं कि आप सामान्य दृष्टि से वृंदावन को ना देखा करें और सामान्य दृष्टि तो रखो ही मत। सच्ची बताऊं मैया, इस संसार में उस परमात्मा के सिवा ना तब कुछ था ना अब कुछ है। यदि भगवान के सिवा कुछ है तो केवल हमारा अज्ञान है।